जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में कि जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनका यूज़ हम अपने प्रोग्राम में किस तरीके से कर सकते हैं। सिंटैक्स एग्जांपल के साथ एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये क्लास क्या होता है वो आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ क्लास, ठीक है। क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास जो है ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, इसे आप बोल सकते हो क्लास। क्यों? क्योंकि आप एक क्लास के लिए ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और जब एक से ज़्यादा बहुत सारा ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बोलेंगे। तो आप ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहे हो? क्लास में बना रहे हो, क्लास के लिए। तो क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट डजंट टेक एनी स्पेस ऑन मेमोरी। हमारा जो क्लास होता है ना वो 1% का भी यानी 1 KB का भी मेमोरी नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ये क्लास इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट लॉजिकल एंटिटी। ये एक ब्लूप्रिंट होता है यानी एक ढांचा होता है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं और कुछ नहीं, लॉजिक लिख सकते हैं, लॉजिकल एंटिटी भी बोल सकते हैं आप। तो क्लास ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है और ये कोई मेमोरी नहीं लेता है। तो क्लास के लिए मेमोरी कब बनती है? जब हम क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब मैं ऑब्जेक्ट बताऊंगा तो वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। अभी देखो जावा में ना क्लासेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्री डिफाइंड क्लास। प्री डिफाइंड वो क्लास होते हैं जो पहले ही डिफाइंड किए जा चुके हैं जावा की लाइब्रेरी में, जैसे स्कैनर, कंसोल, सिस्टम, स्ट्रिंग, ये सभी प्री डिफाइंड क्लास है। इनका क्या काम है, क्या रोल है, पहले ही जावा डेवलपर्स ने डिसाइड कर दिया है। हम सिर्फ इन्हें इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनके लॉजिक को हम खुद नहीं लिख सकते क्योंकि इनके लॉजिक पहले ही लिखे जा चुके हैं। हम सिर्फ उन्हें इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा क्लास जो पहले ही डिफाइंड किया जा चुका है वो हो गया प्री डिफाइंड क्लास। और सेकंड होता है यूज़र डिफाइंड क्लास, जिसे हम डिफाइंड करेंगे, हम बनाएंगे। जैसे किसी भी नाम से बना सकते हैं, डॉग, क्लास ए, क्लास टेस्ट, डेमो, ये सभी जो नाम होगा ये हम खुद से देंगे और इन क्लासेस के अंदर हम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने प्रोग्राम के लॉजिक को लिखने के लिए। तो ये हो गया यूज़र डिफाइंड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो यूज़र डिफाइंड क्लास का डेफिनेशन क्या होता है। अ क्लास विच इज क्रिएटेड बाय जावा प्रोग्रामर। जावा प्रोग्रामर से मतलब है या तो हम या फिर आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम जावा प्रोग्रामर हैं। इज कॉल्ड यूज़र डिफाइंड क्लास, उसी को बोलते हैं हम यूज़र डिफाइंड क्लास। तो यहाँ पे सिंटैक्स देखो, इसी सिंटैक्स का यूज़ करके मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम सिंपल सा क्लास का प्रोग्राम लिख सकते हैं जावा में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना डेटा होगा हमारा, डेटा मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे हमारा मेथड होगा जो इस वेरिएबल को प्रोसेस करने का काम करेगा। बाकी का जो लॉजिक होगा हम इसी मेथड के अंदर लिखेंगे। तो आप इस सिंटैक्स को देख के एक और चीज़ बोल सकते हैं कि क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड। तो ये हो गया क्लास बनाने का सिंटैक्स। अभी चलो ऑब्जेक्ट बताता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट जो है क्लास का इंस्टेंस होता है। यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब ये है कि ये क्लास का ही मेंबर होता है, जिसे आप वेरिएबल भी बोल सकते हैं। दैट एग्जीक्यूट्स द क्लास, जो कि पूरे क्लास को एग्जीक्यूट करता है। कौन? हमारा ये ऑब्जेक्ट। वंस द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट टेक्स अप स्पेस लाइक अदर वेरिएबल इन मेमोरी। अगर हम एक बार ऑब्जेक्ट बना देते हैं किसी भी क्लास का तो क्या होता है, उस क्लास के लिए ना मेमोरी क्रिएट हो जाती है। जिस तरह से एक नॉर्मल वेरिएबल मेमोरी में स्पेस लेते हैं, उसी तरह से हम जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी सेम उसी वेरिएबल की तरह मेमोरी में स्पेस लेता है। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये उतना ही स्पेस लेता है जितना हमने क्लास में लॉजिक डिफाइन किया है, ठीक है। सिंटैक्स देखो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, सबसे पहले क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम देना है आपको, ठीक है। इक्वल, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू एक कीवर्ड है और यहाँ पे क्लास नेम के साथ पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना है। तो ये वाला जो क्लास नेम है ना, इसे आप क्लास नेम बोलेंगे। ऑब्जेक्ट नेम को आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहेंगे एक्चुअल में, ठीक है। और ये जो न्यू कीवर्ड है ना, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करा के हमें देगा कि कितना मेमोरी हमारे क्लास के लॉजिक के लिए चाहिए डेटा को प्रोसेस करने के लिए। और ये जो क्लास नेम और पैरेंथेसिस है ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। जब मैं अगले लेक्चर में आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे कि कैसे ये एक कंस्ट्रक्टर है और जावा के हर एक प्रोग्राम में एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो क्लास जो है लॉजिकल एंटिटी होता है, ऑब्जेक्ट जो है रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है जो सच में रियल में एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे हम
ऑब्जेक्ट बना दिया क्लास का तो रियल में मेमोरी क्रिएट हो गया। तो अभी इसी सिंटैक्स का यूज़ करके, इसी क्लास का डेफिनेशन यूज़ करके चलिए सिंपल सा प्रोग्राम डिज़ाइन करके आपको लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। प्रैक्टिकल सेशन में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक क्लास बनाऊंगा। तो जो सिंटैक्स मैंने आपको क्लास बनाने का लिखाया था उसी सिंटैक्स को यहाँ पे मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड है, उसके बाद आपको क्लास का एक नेम लेना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नेम ले सकता हूँ, जैसे मैंने डेमो लिया, ठीक है। ये हमारा क्लास बन गया। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास या तो डेटा होंगे या मेथड होंगे, ठीक है। हम दो ही चीज़ बना सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा बना रहा हूँ एक इंटीजर टाइप का ए नाम का, इसमें मैंने वैल्यू सेट करा 10। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक और डेटा बना रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का, और इसमें मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ ये स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास दो डेटा है, एक इंटीजर टाइप का और एक स्ट्रिंग टाइप का। अब इन डेटा को ना हम मेथड के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड बना रहा हूँ void show नाम का। ये हमारा मेथड है। ये मेथड क्या करेगा, बस सिंपली हमारे रिजल्ट को ना ये डिस्प्ले करेगा। ज़्यादा कुछ हम इसमें करने नहीं जा रहे हैं। तो system.out.print में हम a लिखेंगे, बीच में हमें स्पेस चाहिए और b। तो हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो हम अपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरह से मेन मेथड में यहीं पे बना सकते हैं, पर आज मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा कि मैं एक और क्लास यहाँ पे बनाऊंगा। क्लास का नेम होगा हमारे टेस्ट, और इस टेस्ट क्लास के अंदर हम अपने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने जो सिंटैक्स आपको लिखाया है, सबसे पहले आप वो याद करिए। क्लास का नेम आपको लिखना है। सबसे पहले हम डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा और मेथड है डेमो क्लास में हमने सारा लॉजिक डिफाइन किया हुआ है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे आर ले रहा हूँ। न्यू कीवर्ड, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी यही क्रिएट करेगा, डायनेमिक मेमोरी। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे डेमो और पैरेंथेसिस का सिंबल। तो ये वाला जो हमारा डेमो पैरेंथेसिस का सिंबल है ये कंस्ट्रक्टर है। तो जावा में ये एक तरीका हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। एक और तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस तरीके से देखते हैं हम अपने वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम लिखेंगे आर डॉट, हमारे मेथड का नाम क्या है जो डेमो क्लास में है, शो है। ये ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इतना करने के बाद अभी हमने हमारे इस क्लास में मेन मेथड नहीं किया है, तो यहाँ पे मेन मेथड बना लेते हैं। और इस सारे प्रोसेस को हम मेन मेथड के अंदर लिखेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन और एंडिंग इसी मेन मेथड से ही होता है। तो इसी के अंदर आपको सारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम करना है, ठीक है। तो देखो इतना सिंपल सा प्रोग्राम था। सबसे पहले इसे सेव करते हैं, फिर आपको रिजल्ट दिखाएंगे। उसके बाद एक और तरीका होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जावा में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जावा सी, क्लास का नेम है टेस्ट डॉट जावा। तो आप देखो गाइस, जिस क्लास में मेन मेथड है और जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, हम उसी क्लास को कंपाइल और रन करेंगे तो हमारा ये वाला क्लास का जो डेटा मेथड है वो हम एक्सेस कर लेंगे। हमने एंटर मारा, देखिए कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। रन करने के लिए जावा और क्लास का नेम। तो अभी देखो गाइस, हमने यहाँ पे अपने दोनों डेटा को एक्सेस कर लिया है। तो जैसे ही हमने डेमो क्लास के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो ये जो क्लास है ये तो लॉजिकल एंटिटी है, इसके लिए कोई मेमोरी नहीं ऑक्युपाई होता। लेकिन जब हमने इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑब्जेक्ट क्या किया, जैसा नॉर्मल वेरिएबल मेमोरी स्पेस लेता है कुछ ना कुछ, उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट भी अपने क्लास के हिसाब से मेमोरी स्पेस लिया। इसने मेमोरी मांगा कंपाइलर से, कंपाइलर ने इसे मेमोरी दे दिया, ठीक है। ये हो गया एक तरीका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। सेकंड तरीका क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे सेमीकोलन लगा के छोड़ देना है। उसके बाद नीचे लाइन में आप लिख सकते हैं आर इक्वल न्यू, क्लास का नेम डेमो, ठीक है। इस तरीके से भी अगर आप जाएंगे ना तो आपका जो रिजल्ट है एज इट इज आपके सामने प्रिंट होगा। ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस प्रोग्राम में मैंने आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से समझा दिया कि क्लास एक लॉजिकल एंटिटी होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जिसके लिए कोई मेमोरी ऑक्युपाई नहीं होता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास के लिए मेमोरी बनती है। तो ये ऑब्जेक्ट उतना ही मेमोरी क्रिएट करता है जितना हमने लॉजिक इस क्लास में लिखा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो।